दोस्तों, खून जांच करवाते समय क्या भूखे पेट आना वाकई में ज़रूरी है? आइए जानते हैं। देखिए, कई जांचें ऐसी होती है जिनके अंदर आपको फास्टिंग करना ज़रूरी है। यानी कि रात को आपने खाना खाया, उसके बाद में सुबह कुछ भी खाए बिना अस्पताल में आकर आपको सैंपल देना होता है। उसे हम फास्टिंग ब्लड सैंपल कहते हैं। फास्टिंग का मेडिकल भाषा में सब अर्थ होता है कि 8 से लेकर के 12 घंटे के बीच में आपने ऐसा कुछ भी नहीं खाया हो या पिया हो जिसके अंदर कैलोरी की मात्रा हो, तो उसे हम फास्टिंग कहते हैं। और उसके बाद जब आप सैंपल देते हैं तो वो सैंपल फास्टिंग ब्लड सैंपल कहलाता है। अब ये किस में जरूरी है? फास्टिंग ब्लड सैंपल मुख्य रूप से चाहिए होता है ब्लड शुगर की जांच करते समय और लिपिड प्रोफाइल की जांच करते समय। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये दोनों जांचें ऐसी है जहां पर अगर आप खाना खा कर के सैंपल देते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो भी खाना आपने खाया है वो डाइजेस्ट होने के बाद में ग्लूकोज और लिपिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड बनाता है। तो ये डायरेक्ट सीधे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के अंदर अवशोषित होने के बाद में जब आप जांच करेंगे तो आपकी जो जांच है वो सामान्य से ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपने अभी अभी खाना खाया और आपका ग्लूकोज लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो पीक पर होता है, बढ़ चुका होता है। इस वजह से आपको फास्टिंग ब्लड सैंपल के लिए कहा जाता है, क्योंकि फास्टिंग ब्लड सैंपल के अंदर आपके शरीर के अंदर बेस लाइन पर जो मात्रा ग्लूकोज की या कोलेस्ट्रॉल की होती है वो दिखाई देती है। इससे डॉक्टर को बीमारी के या समस्या के निदान में सहायता मिलती है। अब कई सवाल मरीज हमसे पूछते हैं कि सुबह क्या पानी भी नहीं पी सकते या चाय कॉफी पी सकते हैं क्या? तो पानी आप पी सकते हैं। पानी से कोई भी किसी भी प्रकार का ग्लूकोज लेवल या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। लेकिन हाँ, दूध या कॉफ़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि दूध के अंदर फैट होता है और वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएगा। या कॉफ़ी या चाय पी रहे हैं तो उसमें भी कैफीन की वजह से आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होती है, तो उसमें भी जांच सही नहीं आती है। तो अगर आपको ब्लड ग्लूकोज की जांच करानी है या लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है तो निश्चित रूप से आपको 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करनी है और उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग लैब में जाकर के सैंपल देना है। यही सबसे सही तरीका है। कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि साहब अभी कर दीजिए जांच, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन सही मायनों में फ़र्क काफ़ी पड़ता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए नियो विद्या को सब्सक्राइब जरूर करें।